इंशाल्लाह भाई ये बायनॉमियल थ्योरम की नेक्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है जो प्रीवियस क्लास नहीं देखे फिर आप लोग से गुजारिश है एक बार पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से समझे हम और 2-3 क्वेश्चंस भी करें, उसको कंटिन्यूशन कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं। इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्सिक्यूटिव किसको बोलते हैं, एक के बाद एक लाइन से आना, 1 plus x whole power n r a1 a2 a3 and a4 then show that ये प्रूफ करना है a1 by a1 plus a2 plus a3 by a3 plus a4 equals to, देखिए कैसा करेंगे। लेट कॉन्सिक्यूटिव कोफिशिएंट ले लेना है एनसीआर, a1 ले लेंगे, a2 क्या लिखेंगे लाइन से एक के बाद एक, तो एनसीआर के बाद क्या आएगा एनसीआर प्लस 1, उसके बाद एनसीआर प्लस 2 आ जाएगा और a4 क्या रहेगा एनसीआर प्लस 3। ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर ले ला सकते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना फिर राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है a1 बाई a1 प्लस a2 a3 बाई a3 प्लस a4। जब उसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा आसान कर लेना। आसान कैसा करना, इसमें से a1 कॉमन ले लो तो a1 कैंसिल होता है। अगर आप यहाँ से a1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से a1 तो यहाँ पे 1 बचता है, 1 प्लस, अब ये क्या होता है a2 बाई a1 होता है, कॉमन ले लेना इसलिए a2 बाई a1 प्लस a3 बाई, यहाँ पे भी a3 कॉमन ले लो, अगर a3 कॉमन ले तो यहाँ पे 1 बच जाता है, प्लस ये होता है a4 बाई a3। अब हम कैंसिलेशन कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो a1 कैंसिल, a3 कैंसिल। अब a2 a1 a4 a3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस a2 क्या लिखे हम एन सी आर प्लस 1 बाई a1 एन सी आर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एन सी आर प्लस क्या है ये 3 बाई एन सी आर प्लस 2। अब यहाँ पे देखो, इससे पहले क्लास में समझाया था मैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, ये फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला कैसा बनता मैं समझाना, ये देखना पहले आर है आर प्लस 1, ये दोनों में बड़ा गुस्सा होता आर और आर प्लस 1 में आर प्लस 1, तो न्यूमेटर में है तो डिनोमिनेटर में डालना, तो ये हो गया आर प्लस 1, ये फॉर्मूला यूज करें हम, आर प्लस 1 हो गया। तो अब ये आर प्लस 1 का टर्म ही छोड़ा लो, बच गया, हो गया प्लस। अब ये डिनोमिनेटर में डालेना, ये क्या करना है न्यूमेटर में डालना, इसको माइनस करना, इसको माइनस करो एन माइनस आर, तो ये फॉर्मूला है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, वैसे यहाँ पे क्या होगा बोलो आर प्लस 3 आर प्लस 2 में बड़ा क्या होगा आर प्लस 3, नीचे डालो, इसको माइनस कर लो एन माइनस आर माइनस 2, एन माइनस आर माइनस 2 प्लस माइनस 2। अब ये एलसीएम ये 1 से मल्टीप्लाई होता है, ये 1 से मल्टीप्लाई होता है, 1 डिवाइड बाई एलसीएम तो क्या आएंगे आर प्लस 1 प्लस एन माइनस आर बाई आर प्लस 1। वैसे यहाँ पे एलसीएम ले लो 1 डिवाइडेड बाई क्या आएंगे एलसीएम यहाँ पे आर प्लस 3, तो क्या आएगा आर प्लस 3 इंटू 1 आर प्लस 3 प्लस एन माइनस आर माइनस 2 बाई आर प्लस 3। अब ये डिनोमिनेटर जो है ऊपर चले आता है, न्यूमेटर आता है आर प्लस 1 बाई, यहाँ पे क्या होगा प्लस आर माइनस आर कैंसिल, 1 प्लस एन प्लस ये भी ऊपर चले आता आर प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या होगा प्लस आर माइनस आर कैंसिल, पहले 3 माइनस 2 1, 1 प्लस एन, एक काम करो एलसीएम ले लो 1 प्लस एन, ऊपर ऐड कर लो आर प्लस 1 प्लस आर प्लस 3, आर प्लस 8 क्या होता है 2r प्लस 4 बाई 1 प्लस, चाहे तो 2 कॉमन ले लो या यहीं छोड़ा लो, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया ये राइट लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू है हमारे पास 2a2 डिवाइडेड बाई a2 प्लस a3, इसकी वैल्यू सबको अच्छा 2a2 कॉमन ले लो जैसा अभी बताए थे, अगर a2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस a3 बाई a2, a2 कैंसिल, वैल्यू सबको 2 डिवाइड बाई 1 प्लस a3 की वैल्यू है एन सी आर प्लस 2, a2 की वैल्यू है एन सी आर प्लस 1। ये भी बताना हमें फॉर्मूला यूज होता है 1 प्लस कैसा होता है आर प्लस 2 आर प्लस 1, बड़ा कुछ है आर प्लस 2 ऊपर है ना, इसको नीचे डालो आर प्लस 2, इसको माइनस करना एन माइनस आर माइनस 2 प्लस माइनस 1, एन माइनस आर माइनस 1, एलसीएम ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ था, कैसा आएगा देखिए आप लोग, अब इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई एलसीएम तो इंटू 1 आर प्लस 2 इंटू 1 आर प्लस 2 प्लस एन माइनस आर माइनस 1 बाई आर प्लस 2, ये माइनस आर प्लस आर कैंसिल, ये ऊपर ला लो 2 इंटू आर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 1 प्लस एन, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू आर 2 आर प्लस 4 बाई 1 प्लस एन, इसको 2 नोट करो, देयरफॉर ये भी वही वैल्यू आ रही है, ये भी वही वैल्यू है, देयरफॉर फ्रॉम 1 इंटू
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ rth टर्म कॉमा r प्लस 1th टर्म एंड r प्लस सेकेंड टर्म्स इन द एक्सपेंशन आर इन AP। सपोज ये एक्सपैंड करे, समझो आप थोड़ा समझना देखिए कैसा है ये, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस nc4x पावर 4, ये है ना। अब सपोज ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। तो आप गौर से करो, एक कम आ रहा, देखिए वॉच करो, x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, nc4 बोलना, x नहीं बोलना, nc4 x पावर 4 का कोफिशिएंट है। तो 5 है तो 4 आ रहा है, एक कम आ रहा, 3 है तो 2 आ रहा, 4 है तो 3 आ रहा, 3 है तो 2 आ रहा, तो कोफिशिएंट एक कम आ रहा। तो आर्थ टर्म का क्या आएगा आप लोग, कोफिशिएंट एक कम आएगा, NCR-1। फिर इसके बाद r प्लस 1 का एक कम का लो, NCR, इसका एक कम का लो, r प्लस 2 का एक कम का, तो r प्लस 2। ये AP में बोला, R इन AP, ये हो गया कंडीशन। उसके बाद क्या प्रूफ का बोला, देन शो दैट, ये प्रूफ करना है। अब वो प्रूफ करेंगे, पहले सबसे पहले AP का एक कंडीशन रिवाइज कर लेना आप लोग, यहाँ रफ में लिख डालो मैं। सपोज देखो ABCR EP में है, तो अपन ऐसा सकते हैं 2B इक्वल्स टू A प्लस C, ये कंडीशन याद रखेगा। सपोज ये A है, समझो ये B है, ये C, फॉर AP यहाँ पे कंडीशन क्या है अपने पास, 2B इक्वल्स टू A प्लस C, 2 इंटू ये B समझो NCR इक्वल्स टू A क्या है, NCR-1 प्लस C क्या है, NCR+1। अब जब से जो हम फॉर्मूला यूज़ करें डिवाइड का, वो फॉर्मूला यूज़ करने के बाद से जो है हमको एक काम करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, ये तीनों में से जो मिडिल टर्म है उससे पूरों को डिवाइड कर लो, फिर फॉर्मूलाज बनते हैं। मिडिल टर्म कौन सा आता है, NCR होता है, कैसा बोलो, NCR-1 NCR+1। तो मिडिल टर्म क्या है, NCR, तो पूरों को डिवाइड करो, डिवाइड बाई NCR। तो 2 इंटू NCR बाई किससे डिवाइड करना, पूरों को NCR से, इक्वल्स टू, वैसे यहाँ पे NCR-1 बाई NCR प्लस NCR+1 बाई NCR। अब ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा। अब ये जब से जो फॉर्मूला यूज कर बता रहा हूँ ना मैं, R-1 R कौन सा बड़ा है, R, ये नीचे है ना, इसको ऊपर लिख डालना। अब इसको माइनस करना, कैसे करेंगे देखिए, n-R-+1 वैसे प्लस R+1 R कौन सा बड़ा होता, R+1, न्यूमेटर में ना, इसको डिनोमिनेटर में डालना। अब ये हो गया वैसा, अब इसको माइनस कर दो, n-R। अब ये सॉल्व करते करते प्रूफ तक जाएंगे। सबसे पहले काम करो, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर करोगे, एलसीएम क्या आएगा बोलिए, 2 इक्वल्स टू n-R+1 इंटू R+1 एलसीएम, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा R इंटू R+1 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा n-R इंटू n-R+1, ये इधर ला लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब ये इधर ला लिए तो क्या आएगा बोलिए, 2 इंटू n-R+1 इंटू R+1 इक्वल्स टू R इंटू R+1 प्लस n-R इंटू n-R+1। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो और सोचो, n इंटू आर एन आर, एन आर इंटू 2 हो जाएगा 2nr, n इंटू 1 n, n इंटू 2 2n, फिर 2 से अलग से मल्टीप्लाई कर तो फिर से पूरा एक स्टेप लिखना पड़ता, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक साथ मल्टीप्लाई करो, n इंटू आर एन आर इंटू 2 2n, n इंटू 1 n, n इंटू 2 2n, n से मल्टीप्लाई कर लिया, छोड़ा लो, माइनस आर से करो, माइनस इंटू प्लस माइनस r इंटू आर स्क्वायर, फिर 2 से भी करना ना, तो 2r स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस आर इंटू 1 आर माइनस आर इंटू 2 माइनस 2r, चलो आर से भी हो गया, 1 में चले जाओ, कैसे आएगा देखिए, 1 इंटू आर आर, आर इंटू 2 2r प्लस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2। अब ये वैसे यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, आर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू 1 आर, पहले एन से तीनों मल्टीप्लाई कर लो, एन इंटू एन एन स्क्वायर माइनस एन इंटू आर एन आर प्लस एन इंटू 1 एन। अब माइनस आर से मल्टीप्लाई करो, एक बार देख लो, एन इंटू एन स्क्वायर एन इंटू आर एन, कैसे, हाँ, एन आर प्लस एन, माइनस इंटू प्लस माइनस एन इंटू आर एन आर, माइनस इंटू एन एस प्लस आर इंटू आर स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस आर इंटू 1 आर माइनस आर, है ना। अब देखो कोई कैंसिलेशन होती है क्या, देख लेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे प्लस 2r माइनस 2r कैंसिल, और कुछ भी नहीं हो रहा ना। अब यहाँ पे देखो एक काम करेंगे, कुछ कैंसिल, देखो प्लस आर माइनस आर कैंसिल, ठीक है। अब एक काम करो, ऐड होते क्या देखेंगे कोई टर्म्स, एक बार ऐसे ही दरो में जरा, 2nr
एन आर तो एक ही है 2nr प्लस 2n माइनस 2r² प्लस 2 इक्वल्स, यहाँ पे ऐड कर लो r² प्लस r² क्या आएगा 2r² माइनस एन आर माइनस 2nr प्लस n², उसके बाद क्या बचा बोलिए प्लस n r² इधर लेपन r² प्लस r² 2r² माइनस एन आर माइनस 2nr फिर n² प्लस n, या ऊपर एक डाला बोर्ड के में क्लियर समझ में आना होती है। अब देखो अपन कैसा लिखेंगे, सबसे पहले n² होना है ना, तो इसमें से n² लेंगे। अब n² वो साइड है ना वहीं रखो, प्लस में रहता, अगर इधर लाए तो माइनस आता, तो सबसे पहले n² इधर लेंगे। उसके बाद देखो n के टर्म्स लिखिए, और सुनो ये प्लस 2nr इधर लाए तो क्या होता माइनस 2nr होता, प्लस 2nr उधर लाए तो माइनस 2nr, पहले से माइनस 2nr हो तो माइनस 4nr हो गया। वैसे ये प्लस 2n इधर लेगा तो क्या होगा माइनस 2n, प्लस 2n इधर लाए तो माइनस 2n, माइनस 2n प्लस n हो जाएगा माइनस n। तो पहले n² के टर्म्स लिखना था और सॉरी डाले, उसके बाद n के टर्म्स डाले। अब बच गए क्या, देखो r² बचेगा माइनस 2r² ये से लेंगे तो प्लस 2r², पहले से 2 है 2 प्लस 2 4r², अब लास्ट में प्लस 2 डालेंगे तो माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों में से कॉमन ले लो n², माइनस कॉमन ले लो n भी कॉमन ले लो, ये दोनों में माइनस और n कॉमन ले लिए तो माइनस चले गया n चले गया, क्या बचा 4r, क्योंकि माइनस कॉमन लेना, ये माइनस जाके प्लस आता, माइनस कॉमन n में से n कॉमन लिए तो 1 बचा प्लस 4r² माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आंसर लाना था अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इफ p and q are the sum of odd and even terms, if p and q are the sum of odd and even terms in the expansion of x plus a whole power n, then show that, ये दो प्रूफ्स है। एक काम करेंगे, इसके ऊपर एक्सपैंड तो कर लो x प्लस a होल पावर n, बायनोमियल कैसे एक्सपेंड करते बताया ना भाई, nc0 x पावर, ये दो माइनस करना n माइनस 0 n, a पावर 0 का इतने छोड़ा लो प्लस nc1 x पावर माइनस करो n माइनस 1 a पावर 1 प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 a पावर 2 प्लस nc3 x पावर n माइनस 3 a पावर 3 प्लस 1 हो गया भाई। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, सो ऑन। उन क्या बोला भाई, इफ p and q are the sum of odd terms, p का मतलब बोल रहा हूँ सम ऑफ ऑड टर्म्स और q का मतलब बोल रहा सम ऑफ इवन टर्म्स। तो p क्या हो जाएगा ऑड टर्म्स कुछ से nc0 x पावर n प्लस ऑड क्या होता है 1 के बाद थर्ड टर्म आना ना, तो ये हो गया nc2 x पावर n माइनस 2 a² प्लस सो ऑन, ये हो गया सम ऑफ ऑड टर्म्स। अब सम ऑफ इवन टर्म्स तो कुछ से आएंगे nc1 x पावर n माइनस 1, ये कंफ्यूज हो ना, ये फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म, या वन है बोल के ऑड नहीं समझना इसको। तो सेकंड टर्म के बाद कुछ आता है इवन टर्म, पहले ऑड दिया फिर इवन दिया ना, हाँ, तो ये प्लस nc3 x पावर n माइनस 3 a पावर 3। तो ये क्वेश्चन में क्यों नहीं अपन ऐसा गिवन बोले, तो गिवन सम ऑफ ऑड टर्म्स p है वो, तो ऑड टर्म्स ये होते हैं, इवन टर्म्स ये होते हैं। उसके बाद क्या प्रूफ करना है, ये दो प्रूफ करने के लिए क्या करना, एक बार इसको ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, एक बार ऐड p एंड q, तो ऐड करने से क्या होगा लोग p प्लस q इक्वल्स टू, जो सीरीज है वही बन जाती है, पहले 0 लिखो nc0 लिखो, फिर nc1 लिखो ऐड करते हो, फिर nc2 लिखो, फिर nc3 लिखो, तो जो सीरीज है वही आ गया। ये सीरीज क्या है x प्लस ए होल पावर n, देयरफॉर p प्लस q क्या हो गया बोलिए आप x प्लस ए होल पावर n। अब एक बार सब्ट्रैक्ट करो तो p माइनस क्यू यानी ये q माइनस होता ना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस सो ऑन। तो पहले ये लिख डालो प्लस वाला nc0 x पावर n, अब ये माइनस 1 होएगा ना nc1 x पावर n माइनस 1 a, फिर nc2 प्लस रहेगा, एक प्लस एक माइनस आ रहा देखिए माइनस 2a², फिर माइनस nc3 x पावर n माइनस 3 a पावर 3 प्लस 1। अच्छा ये पूरे एक पूरे प्लस है तो प्लस आता है बीच में, एक प्लस एक माइनस है तो बीच में माइनस आता, तो देयरफॉर p माइनस q हो जाता x माइनस a होल पावर n, x माइनस a होल पावर। अब ये दो आ गए अपने को, देयरफॉर एक बार लिखते तो लिख डालो, देयरफॉर क्या आ गया अपने को बोलो p प्लस q इक्वल्स टू x प्लस a पावर n, p माइनस q इक्वल्स टू x प्लस a सॉरी x माइनस a पावर n।
अब पहला प्रूफ क्या करना है अपने को, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर एन। अब ये कैसे करेंगे, देखो एक काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बहुत आसान है। पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ये से भी मल्टीप्लाई कर लो, एक्स प्लस ए पावर एन इंटू एक्स माइनस ए पावर एन। अब ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे दोनों को पावर एन है ना, मल्टीप्लाई कर सकते, पावर सेम है ना अंदर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर एन। तो पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरे प्रूफ में जाएंगे अपन, यहाँ एक डालता हूँ, ये हो गया फर्स्ट प्रूफ। अब सेकेंड प्रूफ क्या करना है, देखो अपने को सेकेंड प्रूफ करना है अपने को, 4pq इक्वल्स टू एक्स प्लस ए होल पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए होल पावर 2। इसके लिए एक काम करेंगे अपन, देखो अपने पास है p प्लस क्यू एक है और एक क्या है p माइनस क्यू, दोनों स्क्वायर कर लो, p प्लस स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू होल स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं अपन, बीच में माइनस है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिलेशन होती है। अब ये लिख डालेना, p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू होल स्क्वायर, दोनों को माइनस करो। कैसे करना बोलो, p प्लस क्यू क्या है अपने पास, p प्लस क्यू है अपने पास x प्लस ए पावर n, फिर स्क्वायर हो तो होल पावर 2 माइनस p माइनस क्यू क्या है, x माइनस ए पावर n, होल स्क्वायर ना होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूले के साथ कर लो ना बस सीधा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता 4a। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं। कैसा होता है ये, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल होता है, 2ab माइनस माइनस प्लस 2ab, 2ab प्लस 2ab 4ab। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला कर लो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर होता 4ab, तो ये हो जाएगा 4pq इक्वल्स टू, ये n इंटू टू एन होएगा, ये x प्लस ए पावर 2n माइनस x माइनस ए पावर n इंटू टू आ जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो बस भाई ये 3 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस देखेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह उसको 1-2 पार्ट्स दे देंगे इंशाल्लाह। तो जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं आप लोग को, ये लॉन्ग क्वेश्चंस है। आप लोगों से गुजारिश है भाई, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इंशाल्लाह भी आप लोग का ही फ़ायदा होगा। आप लोग स्कूल में शेयर करिए, कॉलेजेस में शेयर करिए, उनका ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा चैनल चलेंगे फिर इंशाल्लाह। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करिए।